Hello, my dear friends. Today we will discuss a sample paper that is released by the CBSE. So, our first question is Rima took 5 ml of lead nitrate solution in a beaker and added approximately 4 ml of potassium. बेटा जब भी लेड नाइट्रेट के अंदर जब आयोडीन डाला जाता है बच्चा तो हमारे पास येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? येलो प्रेसिपिटेट आर फॉर्म्ड। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द गैस इन द फ्लोइंग एक्सपेरिमेंट। बेटा ये एक्सपेरिमेंट आपकी एक्टिविटी है बुक की। यहाँ पे हमारे पास जो ये बबल्स बनते हैं किसके होते थे बच्चा? हाइड्रोजन के होते थे। सो अवर करेक्ट आंसर इज हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा हायरार्की इज गिवन मेटल डाइल्यूट HCl मेटल सॉल्ट एंड गैस। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो होगा करेक्ट आंसर जो मेटल सॉल्ट बनेगा और गैस रिलीज होगी डेट इज आयरन एंड जिंक। सो फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। सो our correct answer is second and fourth, that is option number D. So moving to our next question, which is the correctly represent the balanced equation। बच्चा इसमें से कौन सी बैलेंस्ड इक्वेशन है? हम फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पे Fe का 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल है। सो दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन। मूविंग टू ऑप्शन नंबर बी। इन ऑप्शन नंबर बी Fe3 राइट बैलेंस्ड है। हेयर आर ऑल्सो 3। एच के हाइड्रोजन के 8 है, हाइड्रोजन 8 है, ओके 4, ओके 4। सो सेकेंड इक्वेशन इज अवर बैलेंस्ड इक्वेशन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो हियर इज अ pH graph. So the question is which letter denote the area of the graph where both acid and salt are present। बेटा इसके अंदर जहाँ पे एसिड एंड बोथ बेस दोनों प्रेजेंट होंगे। एज वी नो जो pH वैल्यू होती है जो 7.4 होता है, इट्स हमारे पास वाटर का होता है, ब्लड का होता है। सो जो 7 होता है वो न्यूट्रलाइज्ड होता है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है, ये जो एरिया होगा दिस एरिया represent our both acid and the salt. So option number C is the correct answer. So moving to our next question, here is the equation is given where CuSO4 plus Fe gives us Cu plus FeSO4. First of all, the type of equation it is a displacement reaction। बेटा इसमें क्या हो रहा है, जो Fe है दिस इज़ मोर रिएक्टिव, ये हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू Cu। सो उसने डिस्प्लेस कर दिया SO4 को और बना दिया FeSO4। सो आवर क्वेश्चन इज मूविंग टू द क्वेश्चन, विच ऑप्शन इज इन द गिवन टेबल करेक्टली रिप्रेजेंट द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूसिंग। बेटा हमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। हेयर कॉपर सल्फेट बाय गिविंग up to electron and gets oxidized, right। सो हमारे पास ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है? कॉपर, राइट। और हमारे पास जो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है उसको कौन रिड्यूस कर रहा है? उसके ओ को Fe। सो द करेक्ट आंसर इज सी। कॉपर हमारे पास यहाँ पे जो है वो ऑक्सीडाइजिंग है एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या है बेटा? Fe रहेगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय। बेटा अभी हमने किया कॉपर और ऑक्सीजन के बीच में जो रिएक्शन होगा वो किस टाइप का होगा? बेटा कॉपर और क्या होगा बेटा? Cu प्लस O2 मिलाएंगे, राइट। तो क्या होगा? कॉम्बिनेशनल रिएक्शन होगा, राइट। सो सेवेंथ का ऑप्शन रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, कॉम्बिनेशनल रिएक्शन। सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द पेरेंट एसिड एंड बेस। बेटा एज यू नो H2SO4 इज अवर पेरेंट एसिड, राइट। पेरेंट बेस कौन सा होगा? CaSO4। सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम हीट जनरेटेड बाय डाइल्यूटिंग द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। बच्चा हाँ, जब भी हम लोग एसिड को जो हमारे पास डाइल्यूट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें ना थोड़ा थोड़ा वाटर मिलाते हैं और उसको स्टीयर करते चलते हैं, राइट। सो आवर क्वेश्चन आंसर नंबर बी इज द करेक्ट। बी क्या है? बाय एडिंग वाटर टू द एसिड विद
कांस्टेंट स्टीयरिंग। बेटा वो कांस्टेंट स्टीयरिंग बहुत रिक्वायर्ड होती है। इफ़ हम लोग एसिड के अंदर सीधा वाटर मिला देते हैं तो सीधा एसिड जो है हमारे फेस के ऊपर आ सकता है और बर्निंग दे सकता है। सो हेयर ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बैलेंस अ स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। सो बेटा हम इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं? बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, carefully study the diagram of human respiratory system with label A, B, C, D. Correct the option which gives the correct identification and the main function of characteristics. Right. So here are the बेटा पहले है हमारे पास ट्रैकिया। बेटा ट्रैकिया बेसिकली क्या होता है? नोन एज विड पाइप। सो इट इज़ सपोर्टेड बाय बोनी। नहीं, जो बोने रिंग्स होती हैं वो रिब्स के अंदर होती हैं। सो ऑप्शन नंबर ए हेयर इज़ नॉट करेक्ट और बी भी करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बी के अंदर क्या होते हैं हमारे पास, जो हमारे पास रिब्स होती हैं वो बोनी फ्रेमवर्क होती हैं, बोन्स होती हैं उसके अंदर। सो ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा? एल्वियोली थिन वेल्ड स्नैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। सो जो हमारे पास दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर, वेयर द लंग्स एंड द ब्लड एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। किस किस का? यहाँ पे वेयर द लंग्स एंड द ब्लड लंग्स और ब्लड होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कौन कौन सी गैसेस का एक्सचेंज होता है यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the option that indicates the correct enzyme that's secreted in location A, B and C. So बेटा जो हमारे पास A है, दिस इज अवर फूड पाइप, राइट। उसके बाद हमारे पास B ऑप्शन आएगा, फिर सेकेंड एंड देन थर्ड। ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी लोकेशन पे क्या रहेगा, राइट। मूविंग टू दिस, देन देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ हमारे पास फूड पाइप आती है। फूड पाइप, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले बेटा कैसे हमारे पास एंजाइम्स आएंगे, हमें वो चीज़ें बतानी है इसमें कि किस टाइप से कौन सी हमारे पास। और सबसे पहले बच्चा जो होता है हमारे पास एमिलेज होता है, जो फूड पाइप होती है डेट इज़ एमिलेज। उसके बाद क्या होता है? पेप्सिन। तो जहाँ पे आपको पहले दो करेक्ट ही मिल रहे हैं, देखो ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास क्या है? एमिलेज है, देन पेप्सिन है। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन इज ए स्टमक एंजाइम डेट सर्व टू डाइजेस्ट प्रोटीन फाउंड इन अनडाइजेस्टेड फूड, राइट। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी के पहले दो ऑप्शन करेक्ट हैं, तो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर बी। सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 13, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेनल पोज डिपेंड्स अपॉन। बेटा किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं ये? किस चीज़ के ऊपर? वाटर कैसा कंटेंट है उसके अंदर, राइट। जितनी भी सेल्स होती है ना बेटा, वो कभी हमारे पास वो स्वेल्ड हो जाती हैं, कभी वो हमारे पास सिकुड़ जाती हैं, वो डिपेंड करता है उनके वाटर कंटेंट के ऊपर। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर गिवन बिलो शोज द systematic plan of blood circulation. Here blood circulation given है, identify the correct label with the function. हमें जो ये correct label है उनको identify करना है, right. so बेटा इसमें हम लोग देखते हैं किसका राइट, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये हमारे पास जो वेना कावा होता है वो क्या करता है? कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। ये हमारे पास क्या करता है? जो ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीनेटेड ब्लड बैक टुवार्ड्स द हार्ट। वो हमारे पास दोबारा हमारे पास जो ब्लड करेक्ट डीऑक्सीनेटेड है उसको दोबारा राइट वेंटिलेशन में भेज के दोबारा उसको डीऑक्सीलेट करने के लिए सेंड कर देता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the phase of circulation which is represented in the diagram of heart given below. Arrow indicates the concentration and chambers below, right. so बेटा बेसिकली क्या होता है हमारे पास? हम इधर ऑप्शन पढ़ते हैं, ब्लड ट्रांसफर्ड टू द राइट वेंटिकल टू द लेफ्ट वेंटिकल, ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीनेशन। बेटा राइट, जो हमारे पास क्या होता है
जो ब्लड होता है हमारे पास, वो हमारे पास हमेशा क्या होता है, वो लंग्स के पास किस लिए जाता है, ऑक्सीनेशन के लिए एंड पंप के लिए, और देन इज पम्प्ड इनटू द वेरियस ऑर्गन्स, राइट। देन आई विल गो विद द ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। ओके, 1 2 3 बेटा ये क्या है, फर्स्ट वन दिस इज अवर योर फूड पाइप, राइट। देन ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो ऑप्शन नंबर बी है वहाँ पे क्या होगा बेटा, ये लेप्साइड एंजाइम बनता है यहाँ पे। सो हम लोग ना पहले दो करेक्ट देख लेते हैं, राइट, वहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा। सो हेयर फर्स्ट वन क्या था हमारे पास, जो फर्स्ट वन का ऑप्शन नंबर इनिशियल फेज ऑफ डाइजेशन, राइट। फर्स्ट आई गो विद बी, दैट इज इनिशियल फेज, राइट। फर्स्ट आई विल गो विद बी एंड सेकेंड क्या था हमारे पास बेटा, जहाँ पे लेप्साइज एंजाइम बनते हैं, देन आई विल गो विद सी, इंक्रीज द एफिशिएंसी, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज, जहाँ पे फर्स्ट का बी होगा एंड सेकेंड का सी होगा, राइट। सो I go with option number B. Option number B is the correct answer. So move to our next question. Question number 17. And question number 17 is, which of the following mirror is used by the dentist? बेटा डेंटिस्ट हमारे पास हमेशा कनकेव मिरर यूज़ करते हैं। कनकेव मिरर में जो इमेज होती है वो क्लियर नज़र आएगी, ठीक है। मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Here is the next question. Which diagram shows the image formation of an object on the screen by converging lens? बेटा converging lens है। सो हाँ, पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन 2F से नहीं निकलता। जब भी हमारे पास इमेज होती है बेटा, हमारे पास यहाँ से इमेज आएगी, वो फोकस से निकलती है। यहाँ पे 2F से नहीं निकलेगी, यहाँ पे फोकस से निकल रही है, पर वो हमारे पास मर्ज नहीं हो रही है। दिस इज़ नॉट द राइट आंसर। इमेज क्या होनी चाहिए बेटा, मर्ज होनी चाहिए, कहीं का ना कहीं पे दोनों जाके जॉइन होंगी। सो यहाँ पे जो हमारे पास रहेगा, क्वेश्चन कहता है कि स्क्रीन पे किसकी इमेज बनेगी। सो स्क्रीन के ऊपर हमारे पास इमेज, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्ट से रे आई है, फोकस से जाएगी, राइट। वन जो है हमारे पास लेंस के ऑप्टिकल से जा रही है, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन? बेटा हेयर जो कनकेव मिरर होता है और जो कन्वेक्स लेंस होता है, बोथ वर्क लाइक सेम, राइट। सो हेयर आई गो विद ऑप्शन नंबर ए। जो कनकेव मिरर होता है वो क्या करता है, कैन मेक पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम वन पॉइंट सोर्स टू इंसिडेंट ऑन अनदर। वो पैरेलल चला देते हैं, डेट एंड कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर वर्क्स लाइक सेम। सो आई गो विद ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर दीज इंडिसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। बेटा जो रिफ्रैक्शन इंडेक्सेस होती हैं वो डिपेंड करता है कि आपका मीडियम कितना डेंस है, राइट। तो उसी अकॉर्डिंग उनकी लाइट की स्पीड भी डिपेंड करती है। सो जितना ज़्यादा मीडियम आपका डेंस होगा, उतनी उस लाइट की स्पीड उस मीडियम में कम होती रहेगी। सो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो गिवन है वो है ग्लास की 1.52। इट मीन्स जो स्पीड ऑफ लाइट होगी ग्लास में सबसे कम होगी, उससे कम होगी वाटर में, उससे कम होगी आपकी एयर में। सो मैच द आंसर हेयर। ऑप्शन नंबर सी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज़ ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट। ऐसा क्यों है, क्योंकि उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सबसे कम किसका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका बेटा, एयर का रहेगा, देन वाटर का और देन ग्लास का, राइट। मूव टू